नमस्कार, हम हैं टोहानवी और इसके साथ साथ टोहाना जिला बने, यहाँ का संरक्षण हो, विकास हो और इसको लेकर जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर भी बात हो। इस सब को लेकर हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं जाखल। जाखल में जो मेरे साथ बैठे हैं ये आदित्य बंसल जी, जो टोहाना क्षेत्र के लोग हैं वो इनको बखूबी जानते हैं। जो हरियाणा के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आदित्य बंसल बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और युवा हैं और मुद्दों की बात करते हैं। किसी राजनीति की जो बातचीत है वो इनकी पीछे रह जाती है और जब बात होती है तो मुद्दों पे काफी गहन बातचीत करते हैं। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं, एक एक करके बातचीत शुरू करेंगे। टोहानवी होने के नाते ये क्या सोचते हैं और उसके बाद टोहाना जिला बनने के बारे में क्या सोचते हैं और उसके साथ साथ इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं पूरे टोहाना क्षेत्र की और जाखल क्षेत्र की भी, उन पर भी बातचीत होगी। तो आदित्य जी कैसे हैं आप? बढ़िया नवल जी, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। ठंड कैसी है जाखल में आजकल? ठंड जाखल अपना एरिया कौन सा अलग है? जाखल टोहाना सब एक एक जैसा ही है। एक एक जैसा जैसा ही। है। तो आपने तो ऐसे कर दिया कि हम जैसे हम कहते आ रहे हैं कि जाखल को और हाँ, कोई पिछड़ा हुआ मैं समझता है, अलग से मानता है। मैं आपने भी जाखल को अलग से कर दिया कि मैं भाई आपसे पहाड़ी इसी एरिया है, टिब्बा है, यहाँ पे ठंड अलग से होगी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था, एक बार आपने मीटिंग की थी कि जाखल को टोहाना में नहीं समझा जाता, अलग समझा जाता है। वो तो हम आज भी कहते हैं। हाँ, क्या मामला है वो? शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए, मामला आप अगर आज बात करेंगे तो ना तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ है। हम्म। अगर आपने पीछे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि किस तरह से हमारे पत्रकार भाइयों ने मेहनत करके हम्म। एक गर्ल्स स्कूल में टेबल उपलब्ध को बेंचेस उपलब्ध करवाए हैं उनको बैठ के पढ़ने के लिए। जी जी। अगर आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे हमारे साथ धोखा ही हो रहा जी। है। ना तो पढ़ने के लिए सुविधा है। अगर आप बात करोगे, हमारे क्षेत्र को सिर्फ 16 गांव लगते हैं जो हमारा एरिया मानता है। 16? 16 गांव जो 16 हमारे का? यहाँ पर मंडी में आते हैं, ठीक बाकी है। सारा एरिया टोहाना को कवर करता है। आप जैसे भी लगा लीजिए। हम्म। तो उनको अगर आज हम मूलभूत सुविधाएं लगाए, हमारे यहाँ से लोगों को बसें तक उपलब्ध नहीं है अपने गाँव में जाने के लिए। हम्म। एक स्पेसिफिक टाइम है। आज एक छोटा सा आपको, जैसे सिधानी गांव है, हम्म। वो सबसे बड़ा गांव है हमारे क्षेत्र का, हम्म। 4000 प्लस आबादी है उसकी। हम्म। और उसके गांव के हर एक व्यक्ति यहाँ पे नौकरी करता है। कोई किसी शेलर में, कोई आड़त की दुकान पे, कोई कपड़े की दुकान पे। आज एक बात बताइए, शाम को 5 बजे उनकी आखिरी बस जाती है जाखल से? जाखल से। ठीक है। इसके बाद कोई साधन नहीं है। दिन में है सर्विस लगातार? दिन में भी लगातार, मतलब 1 घंटे बाद एक एक बस घंटा है, बाद, जो भी ठीक है है। सुबह 9 बजे आती है, जो भी इनको टाइम है। मैं मतलब अगर एक दुकानदार है, किसी को काम है, कोई दुकान पे काम है, वो 5 बजे अगर यहाँ से चला जाएगा तो काम कैसे चलेगा? जाखल के बारे में मैं याद करवा दूं दर्शकों को और हरियाणा वासियों को, ये वही गांव है जिस गांव में एक समय में कैंसर को लेके बड़ी बातचीत चलती थी कि वहाँ कैंसर फैला हुआ है। जो पानी है उसकी वजह से वहाँ पीने का साफ पानी पानी की नहीं था, फिर नहर का पानी वहाँ पे गया, लोगों ने कोशिशें की। नहीं नहीं, नहर के पानी की भी अगर आप बात करते हो, हमारे पूर्व मंत्री द्वारा कोशिश की गई थी, जिसके लिए जगह नहीं मिली थी, और उसका जो पैसा था हाँ। वो काफी टाइम तक पड़ा रहा पब्लिक हेल्थ के पास, और वो वापस जा चुका है। अच्छा, वो वापस जा चुके वो हैं? वापस जा चुका है पैसा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है आज अपने। समस्या सबसे बड़ी यह है, हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर है पीने के लिए। ठीक है। और आज ग्राउंड वाटर लगाने के लिए पब्लिक हेल्थ के पास 4 नए बोर की परमिशन है, पर उनको लगाने के लिए जगह नहीं है। कि कहाँ लगाए? आप दुर्भाग्य देखिए ना, बोर लगाने के लिए जगह नहीं है। पंचायती जगह नहीं है यहाँ? पंचायती जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। आज नगर पै, पालिका पै, है कि नगर पालिका की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। पैसा आ चुका, मंजूरी आ चुकी है, मंजूरी आ चुकी, सब कुछ है, मगर जगह नहीं है। मगर जगह नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है। ये भी एक दुर्भाग्य है ना कि आप तो कब तक आपकी ग्राउंड वाटर जाखल पे नगर रहोगे। पालिका इसके बारे में क्या सोच रही है? कुछ पता लगा? क्योंकि आप तो लगातार टच में रहते हैं इसको लेके। देखिए, आज ना ये बड़ी गहन चर्चा हो जाएगी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि नगर नहीं, फिर भी पालिका थोड़ा क्या सा सोच रही बताते है। अब चलेंगे, बातचीत की कि नहीं अगर की। हम एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे आप आए, हमने भी बात की थी कि आज जाखल में हर जगह पीने के पानी की पाइपलाइन डल रही है। हाँ, ये उखड़ा उखड़ा है सारा जाखल। उखड़ा उखड़ा हुआ हाँ हाँ। है। अब अगर नगर पालिका से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना, जो भी सुनने में आया कि उन्होंने फाइन ले लिया अपना पब्लिक हेल्थ से, हाँ, वो क्योंकि उनका एक इन्होंने पहले शुल्क होता है। एनओसी दी हुई थी हाँ, वो कि एक हमारा शुल्क होता काम है, वो ले लेते हैं। पूरा हुआ है, हम दोबारा उसका सड़कें नहीं मतलब भी ये उतारेंगे, होता है कि आप उखाड़ोगे तो हम इसको बनवा देंगे, बनवा देंगे। बनवा आज देंगे। ये लगाइए, ठेकेदार इसका काम कर रहा है। हम्म। पहली बात तो 15-15 दिन हो गए जहां पे उसने पुरानी पाइपलाइन डाली है, ना तो दोबारा ईंटें लगी हैं, हम्म। ना कोई बातचीत हुई है। हम्म। आधे से ज्यादा जगह पे लोगों ने खुद अपनी ईंटें लगवा ली हम्म। कि हमने एरिया बराबर करना है। जी, कब तक दुकानदार अपने घर के आगे कब तक ईंटों का बिखेड़ा करके रखेगा? ठीक है। आज ये सड़क उखाड़ी हुई है, करी हुई है, कि मुश्किल से तो हमें सड़कें, कि अगर आप इनके नीचे सड़कें देखोगे ना, ये सारी लगभग 90% सड़कें मैं कहूंगा कि सीसी की थी हमारी। अच्छा। उसके बाद हम इंटरलॉक पे आ गए हैं। नीचे सीसी, ऊपर ऊपर इंटरलॉक। इंटरलॉक है। अब ठीक है। तरक्की का तरक्की आलम का देखिए कि क्या है। हाँ। तो यानी ये बड़ी, यानी आज सबसे बड़ी लेयर्स है, लेयर्स है, लेयर्स है। अगर आप लेयर्स है। बात करेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम सोचते हैं हमारे लिए कोई आएगा। हमारा खुद की मुंह है, जुबान है, हाथ है, पैर है, हमें खुद अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? हम बात करते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज उठाई, मेरे पीछे बन गई सड़क। मैंने आवाज उठाई, मैंने बोला, 4 लोगों को इकट्ठा किया, कोई नहीं आता, नहीं बोलता, वो कहते हैं हमने तो करवा लिया।
आप किसी के लिए जबरदस्ती कार्य नहीं कर सकते जब तक आपके खुद आप नहीं चाहते हो कि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट, आपके बच्चों को अच्छी जगह मिले, आपके अच्छे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, आपके बच्चे तरक्की करें, तो के लिए गवर्नमेंट भी क्या करे? गवर्नमेंट तो आपको सुविधा दे सकती है ना। इसको हम पब्लिक अवेयरनेस कह सकते हैं, पब्लिक में पॉलिटिकल अवेयरनेस और जो सोशल सर अवेयरनेस है अवेयरनेस उसके उसकी बहुत है, हाँ। अवेयरनेस बहुत है, हम्म। हर कोई अपने तक सीमित है। पर वो अवेयरनेस अपने तक सीमित है उसकी। हाँ जी, वो उनको मान लो किसी को भी आज बुरा लगेगा, कईयों को लगने, तो मैं मुंह फट बोलता हूँ, कह देते हैं कि अपने तक सीमित है हर कोई, कि हमारा काम बनता बाहर में भाड़ जाए में जनता। अच्छा, जाखल जो है अपने हरियाणा से लास्ट का गांव पड़ता है, इसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब कई शुरू हो बार तो जाता चलते हैं तो पता नहीं लगता कि पंजाब में चल है, रहे हैं कि जाखल के हरियाणा, 3 साइड पंजाब है। हाँ भी पंजाब में चल रहे हैं कि हरियाणा में चल रहे यही हैं। जाखल का दुर्भाग्य है कि हमें अगर बढ़ना भी है, हम्म। तो आज अगर जाखल का क्षेत्र अब बढ़ेगा, जहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ पे चुल्लड़ की तरफ बढ़ रहा है, हम्म। तो वो चुल्लड़ का एरिया माना जाता है, जाखल में नहीं आता। जाखल के विकास को नहीं माना जाता। एक एक बड़ा एक ना, आप कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, जब एक स्टेशन पार का एरिया कहते हैं ना अपने पुराने देहाती वर्ड में, हम्म। कि एक लाइन हो जाती है, रेलवे लाइन यहाँ से जाती है, सबसे पुराना जंक्शन था, ठीक सबसे है। बड़ा जंक्शन था। हम्म। ऐसी कोई ट्रेन नहीं जो जाखल से गुजरती ना, इवन टोहाना से भी नहीं, कई ट्रेन तो जो हाँ, नहीं जो जाती, जो जो जाखल से जाखल जाती है, जाखल से गुजरती है। ये आप मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उसके बाद भी, और सबसे ज्यादा रॉयल्टी जाखल से जाती थी, जी। क्योंकि आप ये लगाइए यहाँ से पहले कितने स्टेशन नहीं थे, पात्रा, समाना, यहाँ तक कि ब्रेटा, बुढ़लाडा, सब माल जाखल से लगता था, जो रैक लगते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। उसके बाद भी डेवलपमेंट के नाम पे कि जाखल की पहचान थी रेलवे स्टेशन से, सही है। आज वो भी पिछड़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन पे भी पिछड़ापन आया है। हाँ, रेलवे स्टेशन पे क्या सुविधाएं आज, अब मूलभूत सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिली है, पानी की, पीने के पानी की कहिए, बाथरूम की कहिए, कहीं कहीं ना कहीं ये अगर हमने क्रॉस करके भी जाना है रेलवे स्टेशन को, तो प्रॉपर एक पुल का भी एक ही पुल है जो कहने के नाम पे बड़ा पुल बना हुआ है। उससे पहले अगर बना भी एक और पुल की मंजूरी की बात आई थी, हो रही थी, तो हर चीज में टिकट खिड़की का अभाव है, हर चीजों के बारे में लोग मुद्दे लगातार जो 2-4 एक्टिविस्ट है वो उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मगर फिर भी कोई हल नहीं हो पा रहा है। यही हमारी समस्या है कि हमें अंडर पिछड़ा हुआ अंडर छोड़ा हुआ है। अंडरपास यहाँ जो बने हैं। अंडरपास एक बनना है, हम्म। उसका भी काफी हद तक काम रहता है, हमने कई बार आवाज उठाई है, उसमें लाइट्स का प्रबंध नहीं है, उसमें अगर बरसातों के दिनों में देखोगे तो कितना पानी उसमें से लीक होता है, कि उसकी क्या स्टेबिलिटी क्या है, उसकी कब तक रहेगा वो, उसके आले दुआले अगर हम देखेंगे, आने जाने का जो साधन है, आगे सड़क टूटियां बनने लग रही है, ठीक है, जब बनेगी तब वो आएगा, जो भी टाइम आएगा, मगर आज अगर बच्चे वहां से आते आते तो वो बिल्कुल अंधेरे में से आते जाते बिल्कुल हैं। अंधेरे में से आता। अच्छा, ये जो क्षेत्र है जाखल का, ये बाढ़ के लिए भी जाना जाता है कि ये बिल्कुल बाढ़ जाना प्रभावित जाता है। क्षेत्र है। इसको लेके परमवीर सिंह है विधायक, तो उन्होंने भी आवाज उठाई इसको लेके विधान, और बकायदा उन्होंने कहा कि प्रबंध होने चाहिए। तो मैं ये थोड़ा जानने के प्रयास कर रहा हूँ जब जाखल में मिल रहा हूँ कि पूरा प्रबंध क्या हो सकते हैं सर इस मामले एक में। बात है, आप कह रहे हैं परमवीर जी ने आवाज उठाई, हाँ। परमवीर जी पहली बार तो विधायक बने नहीं टोहाना से, हम्म। ना ही यहाँ पे पहली बार बाढ़ आई। हम्म। आज उन्होंने समय को देखते हुए मांग उठा दी, वो इससे पहले कितनी बार विधायक रहे, उनके परिवार कितनी बार विधायक रहे, कि ऐसा एक ऐसा काम है जो कभी हो नहीं सकता। आज बाढ़ के समय पे लोगों ने कितना काम किया यहाँ पे, हमारे किसान भाइयों की मेहनत को सलाम करता हूँ, जो दिन रात वहां पर रहे, डटे रहे, पानी से रोका, उनकी बदौलत ही मंडी में भी पानी आने से बचता है, सब कुछ होता है, चाहे उनको फसल का आप कह लीजिए, पर बचते तो हर पूरा एरिया बचता है ना। जो क्षेत्र है आज वो अभी खुद मिला के खुद काम करता है। खुद काम करता है, काम आज करता वो पानी का कोई खतरा नहीं, कोई नहीं जा रहा। क्या आज प्रशासन के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं? है। मैं यही और मैं जानना एक चाह और रहा हूँ। कहना चाहूंगा कि आप अगर इसको उठा के देखोगे ना, कहने को बड़ा इल्जाम आ जाएगा, मगर आप ये देख लेना कि जब भी बाढ़ आई है या बाढ़ के प्रबंध हुए हैं ना, सरकारी कागजों में तो खर्चा बहुत हुआ है, असल में कुछ नहीं लगा। अगर आप रिपोर्ट निकाल के देखेंगे ना, तो अफसरशाही ने पैसा जरूर खाया होगा, पर अधिकतर काम लोगों ने खुद किए अपने आप। काम लोगों ने खुद किया। अगर आप लोगों के बीच में जाके पूछेंगे ना कि यहाँ पे सरकार की तरफ से पैसा लगा, तो नहीं लगा, जी। मगर आप कागजों में देखेंगे तो पता ही नहीं कितने करोड़ों का घोटाला मिलेगा। अगर मैं आदित्य से ये बात करूं कि ऐसे पूर्व प्रबंध क्या हो सकते हैं जो हम लोगों से बातचीत करते हुए कैमरे के माध्यम से बात कर रहे देखिए, आज हम अपने किसान भाइयों से पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इनके क्या प्रबंध हो सकते हैं, कि किस तरह से नाली को उसको चौड़ा करने की जरूरत है, बांध को ऊंचा करने की जरूरत है, बांध को पक्का करने की जरूरत है, कि जो भी समस्याएं हैं। देखिए, मैं कोई इतना परफेक्ट हूं कि मुझे उसके बारे में सब पता, मैं ठीक कहूंगा है। किसान भाइयों से बात करके, या गवर्नमेंट हमारी इतनी सक्षम है कि अगर उसको आवाज हम पहुंचाएं और काम करने वाला यहाँ पर आदमी आए, तो हमारी सरकार काम करने में मना नहीं है। यानी कुल मिला के मैं ये बात कहूं कि आवाज उठाने वाला, कागज काम करवाने वाला नहीं है। काम करवाने वाला नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है जाखल का, जाखल में पहले नगर पालिका होती थी, फिर यहाँ पे पंचायत होगी, फिर दोबारा से नगर पालिका हो गई, तो इसको लेकर जाखलवासी क्या सोचते हैं? और पिछले दिनों जाखल के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ प्रशासन के मामले में, यहाँ पे जो है सब तहसील बन गई है, तो इन सबको कैसे देखते हैं कि ये एक प्रशासनिक विकास हो रहा है, इसको और बढ़ना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं हुआ? प्रशासन विकास करना चाहता है, सरकार विकास करना चाहती है, मगर क्या हम विकास चाहते हैं? आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम विकास चाहते हैं? एक
हमारी मंडी बड़ी छोटी सी मंडी है, भाईचारे की मंडी है। अगर हम किसी चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, कोई गलत होता है, तो हम कह देते हैं कि यार तू छोड़, पर है भाईचारा है यार, क्यों आपस में लड़ाई करनी है ना, किसी भी चीज़ के लिए क्यों बोलना। अब दुर्भाग्य देखिए कि नगर पालिका से हम पंचायत में आए, पंचायत से नगर पालिका में, और फिर से लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम पंचायत में ठीक थे। ये भी पिछले दिनों लोगों यहाँ की ये चर्चा मांग रही थी चली, कि हम पंचायत में ठीक थे, पंचायत में ठीक थे। और वही लोग जो पंचायत की मांग कर रहे थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा नगर पालिका का, अच्छा, उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है। ये बड़ी एक गेम चलती है कि लोगों को बेवकूफ बना के गेम खेलना, हम्म, कि आप चर्चा में आना चाहते हो, आप काम तो करो ना। हम्म, आज काम ये नहीं होगा कि आदित्य ने क्या किया या ना की आवाज उठाई ना उठाई, ये चर्चा होगी कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गया। अच्छा, ये चर्चा ज्यादा जरूरी होगी कि इंस्टेड ऑफ किसने किया क्या। आज हम कई जगह देखते हैं कि विकास के नाम यानी पर आदित्य के प्रोफाइल में अगर सबसे ज्यादा खंगाला जाएगा ये होगा कि इसने पार्टी बदल ली, मगर इसने जनता की आवाज उठाई, वो नहीं वो खंगाला कुछ जाएगा। नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जाखल को लेकर, टोहाना को लेकर आप क्या सोचते हैं? पूरे क्षेत्र में आप पिछले समय में घूमे, लोगों से ही मिले, कि ये जो पूरा टोहाना विधानसभा क्षेत्र है, इसमें किस चीज के अंदर, एजुकेशन में और हेल्थ में आप क्या खामियां महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ सुरक्षा में जो होनी चाहिए? देखिए, आज सुरक्षा के मामले में तो ठीक है, हमारी पुलिस पुख्ता प्रबंध करते हैं, मगर कहीं ना कहीं चोरी और नशा बढ़ा है। लोग काफी इस चीज से परेशान रहे हैं। ठीक है। और अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज +2 के बाद भी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे विकल्प है। ठीक। चाहे मैं खुद भी अपनी बात करता हूँ, जो सक्षम है वो अपने बच्चों को चंडीगढ़ या कहीं चंडीगढ़ भी कहीं भेज भेज देते देते हैं, हैं। वो बच्चे पढ़ लेते हैं। जो नहीं है वो क्या करेंगे, बच्चियां कहाँ जाएंगी, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर नहीं है, हेल्थ बेटर नहीं है। अगर आप आज बात करें कि हॉस्पिटल की, हमारी कोशिश जरूर की गई कि हॉस्पिटल आएगा, जब वो बनने लगेगा, काम शुरू होगा, वो तब की बात है, तब की बात। आया जरूर है। आज अगर हम बात करें कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, मगर आज अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल है, हमारा जाखल का CSC आप देखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं साल में एक बार भी रुकती। कंस्ट्रक्शन 12 महीने चलती है, डॉक्टर नहीं 12 महीने मिलेंगे, डॉक्टर 12 महीने, 12 घंटे भी नहीं मिलेंगे। बिल्डिंग बड़ी बन गई, बिल्डिंग तो बनती जा रही है, इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा तो है, इंफ्रा है पर उसका सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है, उसकी इंफ्रा की सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं है। उसके लिए काफी बार आवाज भी उठाई जा चुकी है, मगर एक सही तरीके से जब हम एकजुट होकर कोई आवाज उठती है ना, तब उसका मसला हल होता है। जैसा कि अब टोहाना में चल रहा है कि हमें जिला बनाना है, आज आप मांग पत्र मैं भी दे दूंगा, आप भी दे दूंगा, सब दे देंगे, ओके है। इसमें एक और मेरी मांग है, मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप जाखल का विकास चाहते हो तो अगर टोहाना जिला बनता है तो हमें सबसे बड़ा फायदा है, हम जाखल को विधानसभा भी बनवा सकते हैं जी, जो मैं चाहता हूँ कि बने। अगर हम नहीं विकास ठीक है, चाहते ठीक है, हैं, आपने एक मांग उसमें ऐड की है, हम कह रहे हैं कि ये विकास तभी होगा उपमंडल हमारा। बन जाए, ये हमारा उपनगर, उपमंडल कह सकते हैं। उपमंडल अगर बन अब जाए, अलग से बनती है, अगर एक विधानसभा बनती है तो जाखल वालों को अपने लिए विकास कराना आसान हो जाएगा, आसान हो जाए। हमें किसी पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। आपके जो अफसरान है वो यहाँ आ जाएंगे, एक जो पूरा बिल्कुल। पूरा ब्यौरा है वो यहीं का बन जाएगा। जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो इसके लिए विशेष पैकेज हो जाएंगे, सब अपने आप। कुछ आएगा सब जी, कुछ अगर हम आएगा। बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, मगर सबसे बड़ी खामी क्या है कि हम अलग अलग आवाज उठा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है, मगर हमें जरूरत है आज एकजुट होकर आगे आने की, ठीक है, मिलकर आगे आने की, कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि एक बार, जैसे हमारे यहाँ पर अब देखा हमने कई बार मुख्यमंत्री जी हमारे फतेहाबाद आए हैं, कहीं भी आए हैं, जाखल भी आए हैं, जाखल भी आए हैं, इलेक्शंस के टाइम पे आए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मांग रखेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी टोहाना नहीं है, वो आएंगे, वो बड़े मिलनसार हैं, वो बात सुनते भी हैं, बड़े अच्छे से सुनते हैं। जैसा कि हमने देखा है वो जाखल बाढ़ के दौरान भी आए थे, आकर गए, बात करके गए। तो अगर हम इकट्ठे होकर हम मांग पत्र दे रहे हैं, मांग पत्र की जगह अगर हम हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे तो वो मैसेज ज्यादा अच्छे से पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारी जो बातचीत है, पूरी इस बातचीत का केंद्र बिंदु बन रहा है कि जो समस्या है, विकास भी है, मगर इसके साथ साथ एक बात हो रहा है जो केंद्र बिंदु में, कि लोग अपनी बातों को लेके इतने जागरूक नहीं है जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा इसके अंत में इसके बारे में बताइए। देखिए, इसके बारे में हमें अवेयरनेस लानी होगी। आज गवर्नमेंट द्वारा ऐसी ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो गरीबों के लिए, किसी भी तरह के वर्क के लिए, मगर वो पहुंच नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। आज हमें अवेयरनेस लानी होगी, लोगों तक आवाज पहुंचानी होगी, गवर्नमेंट की भी आवाज पहुंचानी होगी और अपनी आवाज भी गवर्नमेंट तक पहुंचानी होगी। मिलजुल कर काम करना होगा, तभी अवेयरनेस आएगी, लोगों के लिए कार्य होगा, और मैं से हम तक का सफर तय करना होगा। ठीक है, मैं को छोड़कर हम बनना होगा। जब बंद मुट्ठी होंगे तो हमारे सारे काम होंगे। मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि बंद मुट्ठी में ही ताकत है। जब तक हम एकजुट होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, ईर्ष्या को छोड़कर, आपका मतभेद हो चलेगा, अपना कोई मतभेद है चलेगा, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के लिए तो एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल,
मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो कोई बात नहीं, आप विकास के लिए कार्य करें, मंडी के लिए कार्य करें, टोहाना के लिए कार्य करें, हमारा क्षेत्र तरक्की करे, हमारे गांव तरक्की करे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है, मगर हमारे युवा किस लिए पीछे रह रहे हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्योंकि हमारे फैसिलिटीज की कमी। आज आप देखिए कि हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी युवा है, मगर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है जो मेरे आज तक जहन में आता है कि हमें रूल करते हैं, आप समझ रहे हैं कि अबव 60 वाले साहब, अबव 60 वाले, ठीक है, कि युवा कहाँ है, युवा की आवाज कहाँ है? यार 55 साल का आदमी अपने आप को कह रहा है मैं युवा हूँ। राहुल गांधी, शादी नहीं हुई तो युवा थोड़ी रह गया भाई। एक टाइम के बाद एक सोच मैच्योर हो जाती है कि युवा में भी कोई एक आना चाहिए कि अगर आप युवा हैं तो 40-45 कोई उम्र एक इसकी भी डिसाइड होनी चाहिए। और जैसे वोट डालने की उम्र है तो एक चुनाव लड़ने की उम्र तय होनी चाहिए कि आप एक 70 या 65 के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि एक टाइम के बाद जो हमारा मानना है कि आपकी सोच वहीं तक रह जाती है कि हाँ आपने देखा हुआ है, आप एक संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं। जब आप नई पीढ़ी आती है वो तभी आती है ना, नई जनरेशन। जनरेशन गैप किसे कहते हैं? क्योंकि नई जनरेशन अपने हिसाब से सोचते है उसे क्या तरक्की चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो अगर नई जनरेशन आगे आएगी, उसे मौका मिलेगा, तभी कार्य होंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जनरेशन गैप और गवर्नमेंट से हमारी मैं विनती करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक MP MLA जिनकी भी एज तय होनी चाहिए कि आप अप टू इस एज तक इलेक्शन लड़ सकते हैं जी, ताकि नए युवाओं को मौका मिले, नए चैनों को मौका मिले। आदित्य बंसल जी हैं, अलग अलग विषयों पे बातचीत रख दी। केंद्र बिंदु वही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस में इन्होंने अपनी बात भी रखी, टोहाना को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि टोहाना जो है अगर जिला बनता है तो जाखल क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजनीति को लेकर भी एक बात कही अलग ढंग से कि जो राजनीति में जो युवा है उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, और इसको लेकर भी कुछ नियम कानून कायदे होने चाहिए। कही हुई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो मैं मानता हूँ, कही हुई बात हमेशा रहती है, उस पर चर्चा होती है, और आज नहीं तो कल उसके क्रियान्वयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती बिल्कुल हैं। तो आदित्य जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी शुक्रिया तरह से आपका, आपकी आप आए चर्चा जाखल। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबका।